बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RS न्यूज़ इनसाइड और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शब्बीर राजा। प्रोग्राम कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। आज हम एक ऐसी इंतहाई अफसोसनाक और तौहीन अमेज स्टेटमेंट पर बात करेंगे जो न सिर्फ इखलाकी हदूद से गिरी हुई है बल्कि दीनी जज्बात को भी शदीद मजरूह करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता तैयबा राजा ने उम्रा की अदायगी के लिए गए हुए मुल्क की क़यादत के बारे में ऐसा बयान दिया जिससे बयान करते हुए भी शर्म आती है। उन्होंने कहा कि हमने एहराम में लिपटे अबलीस को देखा। ये अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल हुए और इसका पस मंजर क्या है? आज के प्रोग्राम में न सिर्फ इन अल्फाज का तज्जिया करेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि सियासत में इख्तलाफ राय का मतलब बदज़बानी या दीनी शायर की तज़हीक कैसे बन गया है। तैयबा राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखती हैं, उनकी तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट सामने आई है जो अकल, तहजीब और मजहबी इखलाकियात तीनों से यकसर महरूम है। उन्होंने कुछ मुल्क की सियासी अस्करी शख्सियात को एहराम में लिपटे अबलिस के तौर पर बयान किया। जिन शख्सियात की तरफ यह इशारा था उनमें शहबाज शरीफ, जनरल आसम मनीर, इसहाक डार, मोहसन नकवी, अता तारड़ जैसे अफराद शामिल हैं जो सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के लिए मौजूद थे। ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर सामने आई तो इस खातून ने बगैर सोचे समझे इन पर अबलीस का लेबल लगा दिया। यहां सवाल यह है, क्या एक इंसान को यह हक है कि वो किसी की नीयत, इबादत और दीनदारी पर ऐसी जबान इस्तेमाल करे? एहराम, खाना काबा और उम्रा जैसे मुकद्दस शायर को सियासत की नजर करना नहायत शर्मनाक, काबिल मजम्मत और खतरनाक रवश है। अगर किसी को अपने सियासी मुखालफिन पर तनकीद करनी है तो जरूर करे, मगर मजहब को बीच में लाकर गंदगी फैलाना ना दीन इजाजत देता है ना मजहबी माशरा। खातून मोहतरमा, अगर कोई आपको चुड़ैल या डाइन कह दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आपके वालिदैन ने आपको ऐसी तरबियत दी है? क्या आपके असातिज़ा ने यह सिखाया है कि इख्तिलाफ का मतलब जातियात, गालियां और दीनी शायर की तज़हीक हो? उम्रा की अदायगी के दौरान सऊदी हुकूमत ने इन शख्सियात को इज्जत दी, इनके लिए खाना काबा का दरवाजा खोला, वली अहद ने इनसे मुलाकात की और उन्हें एहतराम दिया, और आप उनके बारे में अबलीस का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं। इस्लामी अकीदा है कि अबलीस ना एहराम पहन सकता है, ना खाना काबा में दाखिल हो सकता है, ना नमाज पढ़ सकता है। तो फिर यह इल्जाम क्या सिर्फ सियासी बुग़्ज़ में दिया गया? अगर कल कोई आपके लीडर इमरान खान को अबलीस कहे या किसी और नाम से याद करे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगी? इमरान खान एक लीडर हैं, इनके फॉलोअर से उम्मीद की जाती है कि वो सोच समझ कर बोलें। यहां एक बात वाज़ेह करना जरूरी है, मैं खुद भी खुलकर तनकीद करता हूं, हर किसी पर करता हूं, वो इमरान खान हो, मरियम नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ। जब कोई गलत करता है मैं इस पर आवाज बुलंद करता हूं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी वाबस्तगी की, मगर मेरी तनकीद दलील पर होती है, सबूत पर मबनी होती है और बदतमीजी से पाक होती है। क्योंकि जहां बात गाली की आए, बद तहजीबी की आए या मुकद्दस शायर की, तहजीब क्या है तो फिर वो तनकीद नहीं रहती, वो जहरीला तासब और इखलाकी दिवालिया बन जाती है, जिसकी मैं न सिर्फ मुखालफत करता हूं बल्कि सख्त मजम्मत भी करता हूं। लेकिन जब बदतमीजी, गाली गलौज और ना पुख्ता जबान अपनाई जाएगी तो फिर ना कोई मुज़ाकरात करेगा, ना आपका मौकफ सुना जाएगा। उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर जैसे लोग भी गैर मुहज्जब जबान इस्तेमाल कर चुके हैं। यह सिलसिला अगर यूं ही चला तो अवाम की नजर में पीटीआई की साख मजीद खराब होगी। सियासत कीजिए, तनकीद कीजिए, मगर जबान की हद में। अगर आप दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे तो अपने शीशे के घर को भी टूटने के लिए तैयार रखें। ये रवैया न सिर्फ सियासी नाबालगी है बल्कि फिक्री इखलाकी दिवालियापन की अलामत। मैं यही कहूंगा कि सियासी मुखालफत का हरगिज यह मतलब नहीं कि हम दीन, इखलाक और तहजीब को भी रौंद डालें। जबान एक ऐसा हथियार है जो दिलों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी। तैयबा राजा के बयान को न सिर्फ मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूं बल्कि इनसे गुजारिश करता हूं कि अगर कौम की नुमाइंदगी करनी है तो इल्म, शऊर और इखलाकियात का दामन थामे, वरना आपकी आवाज महज एक शोर बनकर रह जाएगी जिसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। शब्बीर राजा की जानिब से यही पैगाम है, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देख रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।